स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसमें हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। जो वायर दे रखी है बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज। सो इस चीज़ के लिए अपरेटस लेंगे मीटर ब्रिज, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर एंड की, और ये आपका कुछ वायर है, सेल, जॉकी। पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में समझते हैं। जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ये कब आता है, जब हमारा ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, राइट। सो बैलेंस कब होता है, जब क्या होता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है, यानी P/Q=R/S हो जाता है। इसके साथ साथ जो G की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कब होती है, जब नल डिफ्लेक्शन आता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब डिफ्लेक्शन में 0 शो कर रहा हो तो उसे हम नल डिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे P और Q क्या होता है, नोन रेजिस्टेंस होता है, और वहीं पे जो R होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, X अननोन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज को एक ट्रिक से समझ सकते हैं। जब मोस्टली ऐसे पिक्चर में देखा जाता है जब 5 रजिस्टर्स होता है, यानी यहाँ पे देखो PR/Q जंक्शंस होते हैं, ठीक है। जंक्शंस भी देख लो, ABCD, तो ये हमारे 4 जंक्शंस हो गए। तो 5 रजिस्टर और 4 जंक्शन मोस्टली व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे व्हीटस्टोन, ये जो अब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे है। तो अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। एवरीवन, हम करने वाले हैं हमारा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, और हम सारे कंपोनेंट्स को जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम। सो ये हमारा है सर्किट डायग्राम दे रखा है, आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे मीटर ब्रिज के बारे में। तो ये हमारा मीटर स्केल है, ये लेफ्ट कैप है और ये राइट कैप है। हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस और वायर को मीटर ब्रिज के लेफ्ट कैप से कनेक्ट करेंगे। सो ये हमारा मीटर ब्रिज के लेफ्ट कैप से कनेक्ट हो रखा है अननोन रेजिस्टेंस और वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट डी ऑफ द मीटर ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, यानी मीटर ब्रिज का ये पॉइंट डी है और हमें इससे क्या किससे कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, याद रखना ब्लैक हमेशा नेगेटिव रहता है और रेड पॉजिटिव रहता है। तो ये ब्लैक हो गया और रेड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम जॉकी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, जॉकी से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने जॉकी से कनेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स का राइट गैप मीटर ब्रिज से कनेक्ट होगा। सो ये हमारा मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस बॉक्स का राइट गैप कनेक्ट हो गया। अब हम लेफ्ट गैप को भी सेम ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे दूसरे साइड से। जैसे हमने कनेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट सी ऑफ द मीटर ब्रिज को प्लग की के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट सी ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी पॉइंट सी है, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द की है, ठीक है, प्लग की। इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लग की को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लग की का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा टोटली कनेक्ट हो गया। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है इसको हम पॉइंट ए ऑफ द मीटर ब्रिज से कनेक्ट कर लेंगे। सो मीटर ब्रिज का पॉइंट ए से ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल सर्किट डायग्राम, और ये कंप्लीट हो गया टोटल सर्किट डायग्राम। अब हम आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते हैं। तो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू क्या होता है कि P/Q जो होता है वो R/S के इक्वल होता है, ठीक है। अगर दो गैप्स AD और CD में दे रखा है, AD और CD में 2 गैप्स दे रखा है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स R है और जो अननोन रेजिस्टेंस ऐसे ही कनेक्टेड है, ठीक है। और जो बैलेंस पॉइंट है ये कब ऑब्टेंड होता है, जब हम जॉकी को स्लाइड करते हैं अलोंग द वायर AC, और बी जो होता है वो क्या हो जाता है, बैलेंस पॉइंट हो जाता है। बी जो होता है वो बैलेंस पॉइंट हो जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या आ जाता है, S/R इज इक्वल टू P-/Q। अब अच्छे से समझते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो S/R इज इक्वल टू P-/Q, ये दोनों क्या है, रजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ AB ऑफ द वायर है और ये रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC ऑफ द वायर है। तो यानी अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो S/R जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो L/A, रो L/A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा रो L
और L। तो अभी क्या पता चला था कि ये AB ऑफ द लेंथ AB ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस है और ये BC ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं S/R जो हो गया वो क्या हो जाएगा AB/BC। ठीक है, तो अभी क्या पता है कि AB क्या है यहाँ पे, AB जो है, एक मिनट, BC, तो AB क्या है यहाँ पे, AB L है और AC क्या है, 100 सेंटीमीटर है। पूरा 1 मीटर का वायर था जहाँ पे हमने क्या माना था कि जो AB है वो क्या है तुम्हारा L है और ये जो बाकी AC है वो तुम्हारा 100 माइनस L है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोगों ने माना था। तो अब उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S/R इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। तो यानी हम बोल सकते हैं S इज इक्वल टू R L/100 माइनस L। इस तरीके से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस S जो है गिवन स्पेसिमेन वायर का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो S होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, πr² के। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो एस जब ऐसे आएगा तो ये जो हो जाएगा के आ जाएगा कांस्टेंट L/πr²। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि के की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं किसके थ्रू, के इज इक्वल टू S/πr²/L। ठीक है, तो हमें लेंथ पता चल गया है, एस की वैल्यू पता चल जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस। अब के की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे और कुछ चीज़ें बतानी रह गई थी। हम हमेशा क्या लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग का वायर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अभी भी निकाला है इस तरीके से। ठीक है, और ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, अगर आपसे पूछा जाए किस मटेरियल से बनी होती है, तो कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीज से बनी होती है। क्यों इस चीज़ से बनी होती है, क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो लो होता है। ठीक है, मतलब इसे टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप कोई सर्किट ले रहे हो, आपने ज़्यादा हीट दे दिया तो ये तुरंत तुरंत जल सकता है। ठीक है, तो हम इसीलिए ऐसी ऐसी वायर यूज़ करते हैं जो किससे बनी हो, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीज से बनी हो। और इसका यही काम होता है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इसकी लो होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे की बात। ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा जो नल पॉइंट हमेशा याद रखना 40 to 60 सेंटीमीटर के बीच में ही मोस्टली लाना, जो कि मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे रजिस्टर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में होते हैं और ये जो व्हीट स्टोन बीज हो जाता है इसमें मोर सेंसिटिव हो जाता है। एक बात और कि ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ से मिल करके बनी है, तो ये कॉपर स्ट्रिप से मिल करके बनी है। और कॉपर स्ट्रिप हमेशा बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि जब आप क्या लोगे, जब आप मोटी चीज़ें लोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जैसा पढ़ा था आपने, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। तो इसलिए हम थिक कॉपर वायर लेते हैं। तो ये था पूरा रीज़न। ये थोड़ी छोटी मोटी क्वेश्चंस थी, इससे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो।